हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नियोजन नीति रद्द होने पर सड़कों पर उतरे विद्यार्थी। झारखंड में नियोजन नीति रद्द करने के खिलाफ हजारों विद्यार्थी सोमवार को हजारीबाग की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सत कोलंबस कॉलेज के निकट से जुलूस की शक्ल में निकला विद्यार्थियों का हुजूम विभिन्न चौक चौराहों से गुजरता गया। विरोध मार्च में सिर्फ हजारीबाग ही नहीं बल्कि इसके आसपास के इलाके से भी हजारों की संख्या में विद्यार्थी शामिल थे। इनमें छात्राओं की संख्या भी खासी थी। छात्राओं का कहना था कि उन लोगों के साथ भी सरकार ने भद्दा मजाक किया है। जब छात्र आंदोलन हुआ है तो सिंहासन डोला है। सरकार उन लोगों के लिए नियोजन नीति देकर लॉलीपॉप थमा दिया और हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दिया। इससे लाखों छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। हाईकोर्ट की ओर से इस नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के बाद एक बार फिर झारखंड में सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर जेएसएससी से होने वाली नियुक्ति पर ग्रहण लग गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा है कि सरकार अगर 15 दिनों में नियोजन नीति में संशोधन लाकर युवाओं के लिए कुछ विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में छात्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। आज मंगलवार को राज्यपाल से मिले कि विधानसभा की सर्वदलीय टीम 1932 आधारित स्थानीयता विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर का होगा आग्रह। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्पीकर के कक्ष में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से रद्द नियोजन नीति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने से युवाओं में आक्रोश है। यह निर्णय झारखंडी युवाओं के हक और अधिकार में जो बाधक बना है। ऐसे में अब 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि झारखंड के स्थानीय को सरकारी नौकरी में उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को सदन से पारित कराया गया था। बिल की कॉपी पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना बाकी है, इसलिए उन्होंने स्थानीयता और नियोजन की समस्या से निपटने के लिए इस बिल पर राज्यपाल से हस्ताक्षर कराने के लिए मुलाकात की बात कही। रिब्बी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। बोले हेमंत सोरेन, साहिबगंज की घटना ही क्यों, क्या देश के दूसरे राज्यों में इस तरह की घटना नहीं घटी। झारखंड विधानसभा में साहिबगंज की रिब्बी हत्याकांड पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह लाश पर राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि क्या इस तरह की हत्या दिल्ली में नहीं हुई, क्या मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले नहीं आते, क्या यूपी में इस तरह के मामले नहीं आए। देश भर में ऐसी घटनाएं होती है, फिर साहिबगंज की चर्चा क्यों। आज के वक्त में हमारे समाज में जो विकृति फैल रही है, हर समाज के लिए इस तरह के मामले चिंता का विषय हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी एक चर्चा का विषय है। इसका समाधान कैसे हो, यह भी एक चर्चा का विषय है। हर वर्ग, हर समाज के लिए यह बड़ा सवाल है। इस तरह के मामले में मेरा मानना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इसे कुचलने का पूरा प्रयास होना चाहिए। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूर, वतन वापसी की लगाई गुहार। ताजिकिस्तान में झारखंड के 44 मजदूर फंसे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के रहने वाले 44 प्रवासी मजदूरों ने ताजिकिस्तान से वतन वापसी की गुहार लगाई है। मजदूरों की मदद के लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा गया है। सरकारों से कहा गया है कि जिस कंपनी में ये मजदूर काम कर रहे थे उसने 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। पैसे के अभाव में मजदूर दाने दाने को मोहताज है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेश में फंस जाते हैं। पहले भी ऐसे के मामले सामने आए हैं। ये सभी जो कामगार 6 महीने पहले बिशुनगढ़ प्रखंड के खरना के पंचम महातो के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन के लिए काम करने ताजिकिस्तान गए थे। वही प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से श्रमिकों की मदद करने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने फूंका सीएम का पुतला, कहा सरकार की नीयत में खोट। नियोजन नीति रद्द होने से गिरिडीह के छात्रों में भारी उबाल है। सोमवार को नाराज छात्रों ने टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इससे पूर्व झंडा मैदान से रैली निकालकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झंडा मैदान से निकली रैली टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक होते हुए वापस टावर चौक पहुंची। छात्रों ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। छात्रों और बेरोजगारों को बरगलाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसी नियोजन नीति बनाई जिसे उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। सरकार के
असंवैधानिक कृत्य के कारण करीब 50,000 नियुक्तियों पर सीधा असर पड़ा है। छात्र और बेरोजगार बार बार ठगे जा रहे हैं। कहा है कि छात्रों और बेरोजगारों को ठगने का काम ना करे सरकार, वरना इस सरकार का भी हस्र पूर्व की सरकार जैसा होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। कमलदेव गिरी हत्या की सीबीआई जांच की मांग। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने चक्रधरपुर के हिंदूवादी नेता और गिरिराज सेना के संरक्षक कमलदेव गिरी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस बाबत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर घटना की विस्तृत जानकारी दी है। भेजे गए पत्र में उन्होंने कमलदेव गिरी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने और इस जघन्य हत्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। बहुप्रतीक्षित मेला राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23 के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में रखी गई नींव। राज्य के बहुप्रतीक्षित मेला राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23 के लिए सोमवार को मोरहाबादी मैदान में भूमि पूजन हुआ। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ रखाल चंद्र बेसरा के कर कमलों द्वारा इसकी बुनियाद रखी गई। यह मेला 28 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। इस दौरान बेसरा ने बताया कि कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों के बाद मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए लोगों को और भी आयोजन का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने बताया कि देश भर के बुनकर, कारीगर, हस्तशिल्पकार, खादी और सरस से जुड़ी दीदियों को फिर से आर्थिक रूप से सबल बनाने में महोत्सव सहयोग देगा। गिरिडीह में असामाजिक तत्वों ने खंडित की बजरंगबली की प्रतिमा। दोषियों को खोजने में जुटी पुलिस। मुफस्सिल थाना इलाके के उदनाबाद पंचायत क्षेत्र में अवस्थित दुखारनाथ धाम मंदिर प्रांगण में स्थित बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर में गंदगी भी फैलाई गई है। इस घटना के बाद लोग नाराज हैं। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह प्रतिमा को खंडित करने की जानकारी लोगों को मिली, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह मंदिर के पुजारी ने बताया कि रविवार को संध्या पूजा करने के बाद वे घर चले गए। सोमवार की सुबह जब वे पहुंचे और मंदिर को धोने का काम शुरू किया, मंदिर धोने के क्रम में वे जब हनुमान जी के प्रतिमा के पास पहुंचे तो देखा कि किसी ने प्रतिमा को खंडित करने का काम किया है। कहा कि यह करतूत असामाजिक तत्वों की है। इस घटना की निंदा लोगों ने की है। कांग्रेस के नेताओं ने राजेश ठाकुर के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ। कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को हटाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश भर के नेताओं ने मोरहाबादी स्थित गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा है कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है वह किसी लायक नहीं है। वह अपने निजी फायदे के लिए पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस के प्रदेश नेताओं के साथ अहम बैठक की गई, जिसमें यह तय किया गया है कि राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए आलाकमान से बात की जाएगी। फिर दिल्ली जाकर प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जो 24 दिसंबर से उनके गृह जिला बोकारो से शुरू होगा। मिले वेतनमान, मनरेगा कर्मचारियों का शोषण हो बंद, ग्रामीण विकास विभाग के रिक्त पदों पर हो समायोजन। जॉन पीटर बागी। एक देश एक कानून हो। देखा जा रहा है कि सभी राज्यों में अलग अलग नियम हैं। किसी को कम तो किसी को अधिक मानदेय दिया जा रहा है, किसी को अन्य सुविधा दी जा रही है तो किसी को कुछ भी नहीं। ये बातें दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के 2 दिवसीय अधिवेशन में कही गई। इस अधिवेशन में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में पूरे भारत के मनरेगा संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में महासंघ ने कहा है कि जब मनरेगा भारत सरकार का एक कानून है तो सभी राज्यों में एक जैसा नियम भी होना चाहिए। खूंटी में ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर, 3 की मौत। भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना खूंटी और मोरू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र अनिगढ़ा इंडियन ऑयल डिपो के पास हुई। जानकारी के मुताबिक ऑटो में 7 से 8 लोग सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो और बाइक के परखच्चे उड़ गए। वही घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुंटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और राहत कार्य किया जा रहा है।
आजसू ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराने की मांग की। आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में सोमवार को रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से पीएचडी प्रवेश परीक्षा जल्द आयोजित कराने की मांग की। अभिषेक शुक्ला ने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद से ही आरयू के विद्यार्थी पीएचडी प्रवेश परीक्षा के इंतजार में हैं। अब तक एक बार भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। रांची आगमन पर चैंपियन बेटियों का जोरदार स्वागत। FIH नेशनल महिला हॉकी प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर स्पेन से लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम के 11 सदस्य रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचते ही हॉकी झारखंड एवं खेल विभाग के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इन चैंपियन 11 खिलाड़ियों में झारखंड की 4 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडू के अलावा गुरजीत कौर, वंदना कटारिया, नेहा गोयल, सुशीला चानू, निशा, नवजोत कौर, नवनीत कौर शामिल हैं। सभी खिलाड़ी स्पेन से लौटने के बाद रांची एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद सभी खिलाड़ी मंगलवार से रांची में आयोजित 43 ऑल इंडिया रेलवे महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेंगी। थानों के प्रति महिलाओं में विश्वास जगाना होगा, तभी अपराध होंगे कम। विनोद सिंह। रिबिका हत्याकांड को लेकर सोमवार को विधानसभा में मुद्दा गरमाया रहा। बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह ने इस मामले में कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि यह मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मामला है महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार का। कोई भी महिलाओं में दलित, आदिवासियों के साथ आपराधिक मामले और अधिक बढ़े हैं। थानों में ऐसा माहौल ही नहीं है कि महिलाएं जाकर वहां अपनी शिकायत कर सके। महिलाओं के साथ मारपीट होती है तो किस पुलिस दारोगा को अपना मारपीट दिखाएंगी। थानों को दुरुस्त करना होगा। हर एक जिले में स्पेशल हेल्पलाइन होनी चाहिए। दुर्व्यवहार के खिलाफ बीजेपी का अंचल कार्यालय घेराव। रांची के नामकुम सीओ बोले, दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती। रांची के नामकुम अंचलाधिकारी सीओ विनोद कुमार प्रजापति द्वारा आरा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य अनु तिवारी के साथ शनिवार को किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सोमवार को जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंचल कार्यालय का घेराव किया और नाराजगी जताई। विरोध को देखते हुए अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा दिया। सेल से HEC का बकाया दिलाने के लिए इस्पात मंत्री से मिले सांसद। सेल पर HEC के बकाये पर सोमवार को सांसद संजय सेठ ने इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सांसद ने कहा कि HEC रांची की बड़ी औद्योगिक इकाई है, परंतु इन दिनों HEC की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी HEC सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ देश की कई बड़ी संस्थानों के पास HEC का बकाया है, जिसमें सेल भी एक संस्था है। सांसद ने मंत्री को बताया कि HEC का सेल के पास लगभग 160 करोड़ रुपए बकाया है। इसके भुगतान के लिए HEC ने सेल के चेयरमैन सोमा मंडल से पत्राचार किया है, परंतु अब तक उस पर कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी है। सेठ ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि इसका भुगतान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए, ताकि जल्द से जल्द भुगतान हो सके और उनके कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। पाकुड़ रेलवे स्टेशन से 20 किलो गांजा के साथ महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां पुलिस ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में गांजा के साथ 3 युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। SDPO अभिजीत कुमार ने नगर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। हजारीबाग में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। शहर में सोमवार को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हजारीबाग महानगर कांग्रेस कमेटी ने यह कार्यक्रम किया। इसकी अध्यक्षता महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज नारायण भगत ने की। यह यात्रा कांग्रेस कार्यालय से वार्ड 17 से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह रोड होते हुए शहर के विभिन्न वार्डों में गई। इस अवसर पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर 3570 किलोमीटर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कहा है कि यात्रा का उद्देश्य पूरे देश में जो आपसी भाईचारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ सभी देशवासियों को जागृत करना और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना है। सैकड़ों बार मार्शल आउट के लिए तैयार हूं, मैं ज्वलंत मुद्दों पर बोलता रहूंगा। रणधीर सिंह। हमारे समाज में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है। इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा? आखिर बेटियों की हत्या कब रुकेगी? ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए हेमंत सरकार क्या कानून बना रही है? ये बातें बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कही। हम लोगों ने कहा है कि सीएम को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों राज्य की बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी घटनाएं होना इससे शर्मनाक और क्या होगा। बगल में आलमगीर आलम का जिला है। सिर्फ ये कहना कि हम आरोपी को सजा दे देंगे, ये कोई बात नहीं हुई। ये झारखंड के लिए संवेदनशील मामला है।
मुझे आवाज उठाने के कारण मार्शल आउट कर दिया गया। लेकिन बता देता हूं कि एक बार नहीं बल्कि लाख बार भी मार्शल आउट कर दिया जाए, मैं फिर भी आवाज उठाता रहूंगा। मार्शल आउट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ज्वलंत मुद्दों पर बोलता रहूंगा। खेल मंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन। राजधानी के बरियातू बालिका उच्च विद्यालय में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन सोमवार को राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया। 6 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 2018 में इस अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 99 मीटर बाई 60 मीटर लंबाई चौड़ाई का इस एस्ट्रोटर्फ को बनाने में लगभग 2 साल लग गए। कुड़मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग, रन फॉर एसटी कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद जिला के कुड़मी समाज के लोग खुद को आदिवासी लिस्ट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करवाने के लिए कुड़मी समाज के लोगों ने बरवाडा किसान चौक से तोपचांची मानटार चौक तक दौड़ लगाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। स्वर्गीय विनोद बाबू के पुण्यतिथि पर झारखंड प्रदेश आदिवासी कुड़मी युवा मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम रन फॉर एसटी में कुड़मी समाज के सैकड़ों लोगों ने दौड़ लगाई। रन फॉर एसटी में शामिल कुड़मी समाज के लोग केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। लगभग 23 किलोमीटर की दौड़ में कुड़मी समाज के लोग शामिल हुए। रांची के बड़ा तालाब में गिरी कार, 3 युवकों ने तालाब में कूदकर बचाई परिवार वालों की जान। ड्राइवर ने कहा अचानक बिगड़ गया संतुलन। रांची के बड़ा तालाब में अचानक अनियंत्रित होकर कार गिर गई। कार पर से अचानक नियंत्रण खो गया, जिससे कार सीधे तालाब में जा गिरी। कार में एक व्यक्ति, महिला और 2 बच्चे सवार थे। अचानक जब कार तालाब में गई तो सभी बचने की कोशिश करने लगे। घटनास्थल के पास से 3 युवक गुजर रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि अगर समय रहते इन्हें नहीं बचाया गया तो बच्चों की जान जा सकती है। मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद साजिद तालाब में इनकी जान बचाने के लिए कूद गए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि कार अब भी तालाब में फंसी हुई है। कार का संतुलन कैसे अचानक बिगड़ गया, इस संबंध में अब तक पीड़ित परिवार ने कुछ भी नहीं बताया है। कार से बाहर आने के बाद भी परिवार सदमे में था। उनकी जान बचाने वाले युवकों ने अपनी गाड़ी से परिजनों को घर छोड़ दिया। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने की फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। रांची के आमटाड़ में अपराधियों ने दिन दहाड़े महिला से लूटपाट करने के दौरान फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने महिला पर गोली चलाई, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। घटना रातू थाना क्षेत्र की है। विधायक ढुलू महतो के चुनाव की चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। ढुलू की ओर से 8 गवाहों की दी गई सूची। धनबाद के बागमारा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ढुलू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जालेश्वर महतो की चुनाव याचिका की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ढुलू महतो की ओर से 8 गवाहों की सूची दी गई। बता दें कि इन गवाहों में रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी शामिल हैं। वहीं ढुलू महतो की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया है कि वे विधायक हैं और जनता के काम का उन्हें काफी प्रेशर रहता है। ऐसे में बाकी गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद अपनी गवाही देंगे। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।